भी, ट्रैवलर इमरजेंसी में भी हर टाइप की सर्विसेज देने के लिए मोइनपुरा मार्केट की क्षमता है, तो फिर ऐसे क्षमता वाले मार्केट को गडकरी ख़त्म क्यों कर देना चाहते हैं? अब यहाँ से वो सवाल है कि गडकरी ने क्या साजिश रची है। देखिए, गडकरी जो है आरएसएस का प्रोडक्ट है और आरएसएस की शाखाओं से ही निकले हुए हैं और आज भी वो आरएसएस के कट्टर ये है। वो कई बार अपने स्टेज पे खड़े होकर बोल चुके हैं कि मैं नागपुर के मुसलमानों से कहता हूं कि अगर वोट देना है तो दो, बाद में नहीं कहना कि चड्डी वाले ने आपका काम नहीं किया। अब चड्डी वाला काम तो कुछ करता नहीं मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमानों के मार्केट को ख़त्म करने का कितना भयानक षड्यंत्र रचा है वो अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब आपके स्क्रीन पे मैं वो फुटेजेस डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। वो फुटेजेस आप फुल स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं अब, जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। नागपुर शहर के मोती बाग एरिया से एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त में। उस ब्रिज को वैसे तो पहले कहा गया था कि वो सीधा जाएगा मारवाड़ी चौक यानी इतवारी रेलवे स्टेशन तक, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उसे टिमकी 3 खंबे पे ही ख़त्म किया जाने वाला है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी जब भी होंगी वो बात की बात है। बहरहाल मोती बाग एक रेलवे यार्ड एरिया है। नागपुर शहर के अंदर में रेलवे यार्ड एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप है। मोती बाग जो है वो रेलवे एक्वाजिशन लैंड है और रेलवे एक्वाजिशन लैंड से एक रोड पास होती है जो सीधा मुनपुरा को होते हुए मारवाड़ी चौक यानी इतवारी रेलवे स्टेशन और वहाँ से निकल के फिर अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। बीच में भी वो रोड डाइवर्ट होती है, कुछ पाचपौली ब्रिज के तरफ से कड़बी जाती है इंदौरा चौक की तरफ में, और एक नागनाले की तरफ में डागा से होते हुए चले जाती है। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप नागपुर के बाहर से भी देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो काम किया जा रहा है वो क्या हो रहा है करके। अब पहले ये जो नेशनल हाईवे के तौर पे यूज़ किया जाता था, मोती बाग से मुनपुरा का जो रोड है वो पुराना नेशनल हाईवे कहलाता था। मोती बाग से कड़बी चौक के बीच का जो बेल्ट है उसकी मेंटेनेंस का काम हमेशा से नेशनल हाईवे के हाथ में रहा है और वो पहले नेशनल हाईवे देखा करती थी। जब से ट्रक्स का अंदर आना बंद हुआ है तब से फिर है तो पीडब्ल्यूडी के हाथ में ये इसका मेंटेनेंस आया और पीडब्ल्यूडी इसका मेंटेनेंस करने लगी। चूंकि भारत के रोड परिवहन मंत्री गडकरी है और रोड परिवहन मंत्री होने के नाते गडकरी ने एक ब्रिज प्रपोजल यहाँ पे लॉन्च किया है जिससे कि ट्रैफिक की समस्या कम की जा सके। ये ब्रिजेस बनने का पर्पज़, बनाने का पर्पज़ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजेस अगर होंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हो जाएगा और ट्रैफिक जो है वो जाम नहीं होगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। यही ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन क्या वो ब्रिज कहीं पर भी ऐसी वॉल बनाने की इजाज़त देता है जो आपके रेसिडेंट कमर्शियल एरियाज़ को कट ऑफ कर दे? क्या आपने कभी भी किसी भी ब्रिज में ऐसा कोई डिजाइन देखा है? नागपुर शहर में 2 डबल डेकर ब्रिजेस गडकरी के ही डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो के अंडर बने हैं, जो नीचे सड़क, ऊपर है तो फिर रोड ब्रिज, उसके ऊपर मेट्रो का काम करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर भी कहीं भी ऐसा कोई वॉल नहीं बनाया गया है जैसा वॉल यहाँ बनाया जा रहा है। मैंने जो पॉइंट अभी आपके सामने रखना है वो पॉइंट ये है, जो पूरा मैंने स्टार्ट से आपसे वीडियो कहा है उस साजिश को मैं यहां अब आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ब्रिज मोती बाग के साइड से उठ रहा है और सिंगल पिलर पे आगे बढ़ रहा है। यहां वर्कशॉप की एक रेलवे क्रॉसिंग आपके नज़र में इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। ये रेलवे क्रॉसिंग मतलब 2 साइड के वर्कशॉप्स को कनेक्ट करती है। बोगी और इंजन्स को इधर से उधर ले जाया जाता है और वर्कशॉप में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम किया जाता है। अब यहाँ से होते हुए ब्रिज जब आगे बढ़ रहा है तो ये ब्रिज जा रहा है आगे रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से, मतलब जो एग्जिस्टिंग रेलवे क्रॉसिंग है उस क्रॉसिंग के ऊपर से ये ब्रिज बन रहा है। यहाँ आपको ये बताते चलूँ कि सबसे अच्छी बात ये है कि नागपुर का यही वो एरिया है जहाँ वर्ल्ड में एक ही है तो स्क्वायर रेलवे क्रॉसिंग है, वो पड़ती है इसी क्षेत्र के अंदर में, वो ब्रिज के थोड़ा सा साइड में होती है। अब ये जो रेलवे क्रॉसिंग के आप ऊपर से एरिया देख रहे हैं, ये जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से जो ब्रिज चढ़ने जा रहा है यानी इसके ऊपर से अब रोड ट्रांसपोर्ट चलेगा।
अब यहाँ से आप देखेंगे तो राइट साइड में रोड टर्न हो रहा है, यानी ब्रिज भी टर्न होगा और एक ब्रिज स्ट्रेट निकल जाएगा सीधा मोइनपुरे को चीरते हुए टिमकी में उतरेगा इस वक्त, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ आप जो ब्रिज देख रहे हैं जो गाइडलाइन के डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, तो ये आपके स्क्रीन पर आपको ये दो वर्टिकल बीम्स और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम दिखाई दे रहा है। ये वर्टिकल बीम्स और हॉरिजॉन्टल बीम्स का मतलब ये है कि लोड जब टर्निंग पे ब्रिज का आ रहा है तो इक्विलिब्रियम डिवाइड कर रहा है आपके लोड को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बीम्स के जरिए से। ये याद रखिए, आगे आपको काम आएगा, इसलिए ये वीडियो की कनेक्टिविटी में इस पोर्शन को आप खास तौर से जहन में रखिए। तो चलिए आइए आप पीछे चलते हैं इस ब्रिज के तरफ में जहां पे ये वॉल बनाई जा रही है और क्यों बनाई जा रही है, इसका पर्पस क्या है वो समझते हैं हम। जैसा कि आपने देखा कि आगे में जो ब्रिज जहां से टर्न हो रहा है, जहां पे डाइवर्शन लोड है, जहां पे स्पीड लोड आ रहा है, जहां पे इक्विलिब्रियम को डिवाइड करने के लिए बाकायदा दो वर्टिकल ब्रिज पे बीम पे एक हॉरिजॉन्टल बीम बनाया गया है। जब यहाँ पर अगर इस बीम के माध्यम से या बीम पर लोड डिवाइड किया जा सकता है, तो चलिए वापस आते हैं मोती बाग की इस रेलवे क्रॉसिंग के एन पहले इतना बड़ा हॉरिजॉन्टल वॉल क्यों बनाया जा रहा है, इतनी चौड़ी वॉल, इतनी मोटी वॉल, कंक्रीट वॉल क्यों बनाई जा रही है। क्या किसी ने कभी सोचा इस बारे में? आते जाते कभी नागपुर वालों ने कभी इस पर जहन डाला है? इस जगह पे एक बात आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। MIM को अक्सर व बेशतर लोग जो है वो बीजेपी की बी टीम कहते हैं। चीज़ें दिखती भी है, समझ में आती भी है। कुछ खबरें इस तरीके से आई है कि MIM नागपुर ने यहाँ चलने वाले कंस्ट्रक्शन के बीच में बार बार कुछ कंप्लेंटें की है, बार बार किसी चीज़ों की शिकायत लेकर की है। अब वो शिकायत क्या की है उसकी डिटेल तो मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ इस बारे में ये चीज़ें सुनने में ज़रूर आई है कि वो लोग बार बार शिकायतों के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये मुझे नहीं पता। ऐसा लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। चलिए मैं इस पर यकीन नहीं करता कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने लायक उनकी पोटेंशियल नहीं है और वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी चीज़ें कर सके, इतना पैसा भी मांग ले या इतना सब कुछ कर सके। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, अगर MIM नागपुर इस ब्रिज से होने वाले नुकसान को लेकर के वक्त पे आवाज़ें उठा रही थी, तो अभी तक के इस वॉल के लिए स्टे लेने हाईकोर्ट क्यों नहीं पहुंची है? अभी तक के ये जो वॉल बन रही है इसको के कंस्ट्रक्शन को रुकवाने और डिज़ाइन को चेंज जो अभी टाइम पे किया गया है क्योंकि 3D एलिवेशन में ये वॉल कहीं पर भी दिखाई नहीं गई थी। 3D एलिवेशन में कॉन्ट्रैक्टर या गडकरी की तरफ से एक LED स्क्रीन काफ़ी दिन तक वहाँ लगाया हुआ था और 3D एलिवेशन वहाँ पे जो है वो दिखाया गया है, और जो 3D एलिवेशंस में दिखाया गया था उसमें कहीं पर भी ये वॉल नहीं थी। ये वॉल बनने का मतलब क्या है? अब आइए कि गडकरी की साजिश क्या है, कितना क्लेवर तरीके से इस वॉल को मोमिनपुरा मार्केट से आधा से 1.25 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, और इस वॉल से पूरा मोमिनपुरा का मार्केट कैसे सफ़र करेगा, कैसे उस पर तो ज़र्ब लगेंगी और कैसे नस्लें बर्बाद होंगी, कारोबार ख़त्म होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पूरा मोमिनपुरा का कनेक्टिविटी वाला एरिया है, इसके लिए स्ट्रेट वे जो है, स्ट्रेट रोड जो है, यही मोती बाग की रोड जाती है जो पूरे पश्चिम नागपुर को, उत्तर नागपुर को सेंट्रल नागपुर से कनेक्ट करती है। ये रोड जो बीच में से जा रही है ये रेलवे एक्वाजिशन लैंड के बीच से जा रही है। अब अगर यहाँ से ये वॉल बीम वॉल बना दी जा रही है, ये इतनी बड़ी बीम वॉल बना दी जा रही है, इसके ऊपर में ब्रिज को रेस्ट कर दिया जाएगा जब, और लास्ट मोमेंट पे ही क्यों बनाई गई है, जबकि स्टार्ट से पूरे पिलर्स खड़े हो चुके हैं, बीम्स खड़े हो चुके हैं, और अब इस पे क्रेन बन कर के स्लैब रखने का काम शुरू होने वाला है, उस वक्त में क्यों बनाई जा रही है? ताकि लास्ट में लोगों को इसके ऑब्जेक्शन में जाने का मौका ना मिले और ये काम पूरा हो जाए, और काम पूरा होकर तुरंत इसके ऊपर में स्लैब रख दिया जाए और रख करके इसको के मोमिनपुरा मार्केट को इसको इफेक्ट किया जाए।
अब अगर यहाँ से कोई अल्टरनेट रोड देना है तो अल्टरनेट रोड देने के लिए लैंड पीडब्ल्यूडी के पास में है ही नहीं। पीडब्ल्यूडी को अगर लैंड चाहिए भी तो यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर से ही मोइनपुरे के लिए रोड एक निकालना पड़ेगा जो इंदौरा 10 नंबर पुलिया से जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर लेफ्ट और 1 किलोमीटर राइट तक के कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है जहाँ से कि रोड निकाली जा सकती। राइट का तो खैर मामला ही नहीं है क्योंकि राइट में तो जगह ही नहीं बचती कि ये रोड निकाली जा सके। राइट में अगर जाना है तो सीधे गड्डीधाम होते हुए LIC स्क्वायर जाना है, LIC स्क्वायर से फिर आपको मेवा आना है और मेवा से। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैफिक यहाँ से बंद किया जाएगा इन फ्यूचर में उसका डायवर्जन जो होगा या तो वो LIC स्क्वायर से मेवा होते हुए मोइनपुरा है या तो वो इंदौरा 10 नंबर पुलिया या जसवंत टाकिज से होते हुए पाचपौली ब्रिज से होता हुआ वो गोलीबार चौक है। यानी कि ये 4 से 5 किलोमीटर का रेडियस कवर कर दिया जा रहा है मोइनपुरे की कनेक्टिविटी को ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे ही मोइनपुरे की कनेक्टिविटी ब्रेक डाउन होगी, ये गडकरी साहब जो 24 में मोइनपुरे से या मुसलमानों से या पूरे देश में बीजेपी मुसलमानों से वोट की गुहार लगा रही है, और अभी अभी जैसा प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा मुसलमानों के हिमायती वाले भाषण भी दे रहे हैं तो उन सब का के लिए ये वीडियो देखना निहायत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई मुसलमानों की नस्लों के कारोबार को ख़त्म कर देने वाली पार्टी हमसे ही हमारा वोट मांग रही है। यानी कि नागपुर शहर के मुसलमानों से गडकरी वोट लेने के लिए हर 150 मुसलमानों के छोटे छोटे कार्यक्रमों में हाजिरी दे रहे हैं 2019 के बाद से। और यहाँ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच दी है कि 24 में वोट भी ले ले, अभी है तो टेम्पररी रोड का जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुई भी रहे, आने वाले वक्त में ये ब्रिज के नीचे की वॉल से रोड को ब्लॉक कर दिया जाए, यानी मोती बाग से पूरा 60 फीट का रोड ही ब्लॉक हो जाए। 60 फीट के रोड से आपके पास कनेक्टिविटी ही ना बचे और आपके पास जो फ्लो मोइनपुरा आ रहा है, जो फ्लो मोइनपुरा में जाने के लिए काम कर रहा है या जो परचेसिंग के लिए मोइनपुरे के लिए निकला है, वो मोइनपुरे तक परचेस करने के लिए जाना ही ना पाए। ये तैयारी, ये साजिश, ये इंतजामात गडकरी के डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से कर दिए हैं। ये है साहब पूरी साजिश। अब इस साजिश